अगर आपकी कोई मन्नत है या आपका कुछ खो गया है तो आप रायसेन ज़िले के ग्राम खरगोन जो कि बरेली के पास है वहाँ आएँ और यहाँ अतिशयकारी जैन तीर्थ क्षेत्र बड़े बाबा का स्थान है जो कि खोना वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस जैन तीर्थ क्षेत्र पर आएँ, अपनी मनोकामना पूरी करवा कर जाएं। नमस्कार, मैं हूं नीरज। आज आपको अतिशयकारी जैन तीर्थ क्षेत्र खोना वाले बाबा के दर्शन कराऊंगा। चलिए चलते हैं। विकास भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे इस क्षेत्र के बारे में? जी जी। नीरज भैया, यहाँ पर लगभग 100 साल पहले गांव बसा हुआ है। ये गांव जब से बसा है, गांव के लोग ये बताते हैं कि मूर्ति यहीं पे इमली के नीचे स्थापित थी। गांव तो बाद में बसा है और सब किसी को नहीं मालूम कि मूर्ति कहाँ से आई। अच्छा। हम लोग भी पहले खरगोन में रहते थे, दुकान थी हमारी बाजार में। यहाँ से शिफ्ट हो गए हम लोग बरेली। यहाँ हम लोग आते थे। आदिनाथ खोना बाबा जो दिगंबर जैन मूर्ति है, चतुर्थकालीन 4000 वर्ष पूर्व पुरानी प्रतिमा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा के समकक्ष ये मूर्ति। कुंडलपुर के बड़े बाबा को देख लो या यहाँ आदिनाथ खोना बाबा खरगोन की मूर्ति को देख लो, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं देखेंगे। सिंह पीठासीन, छत्र चमल, भामंडल, 9 भगवान हैं, 8 4 पद्मासन में है, 4 खड़गासन में, 8 और 1 बड़े बाबा 9। ऐसे यहाँ बताते हैं कि पहले अजैन लोग यहाँ कुछ गुम जाता था, उनकी गाय खो जाती थी या गाय से दूध नहीं आता था, तो यहाँ एक नरियल चढ़ा देते थे, बोलते थे खोना बाबा हमारी गाय मिल जाए या और इसके तंत्र हमारी अच्छा मनोती पूरी हो जाए। 2-3 दिन बाद उनका ये काम अधिकतर हो जाता था। जो भक्ति भाव से यहाँ पर 5 साल हुए हैं अभी, तो भगवान को उच्च शासन दिए हुए। पहले भगवान आड़े थे, तिरछे टाइप के, इमली के पेड़ से थे जी। तो जिनका आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी महामणि राज जो कर्नाटक के से चलकर खरगोन तरफ आए, आचार्य श्री नेमावर में विराजमान थे, उनके दर्शन करे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। फिर आचार्य श्री ने कहा कि तुम कुंडलपुर की ओर खरगोन से होते हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने जाओ। तब आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी महामणि राज उस तरफ से आए, बरेली में रुके 10 दिन। बरेली से उन्होंने खरगोन तरफ विहार किया। तब मैंने उनको रास्ते में बताया कि आचार्य श्री यहाँ पर एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति है जो कई सालों से एक इमली के वृक्ष के नीचे है और वो अपने जैन आदिनाथ भगवान है और वो विकसित है, उनको उच्च स्थान नहीं है। कृपया करके आप उन पर कृपा कीजिए और एक उच्च शासन और गरिमा स्थान, जो स्थान अच्छा स्थान रहता है भगवान का, गरिमा में स्थान आप देने की कृपा करें। फिर आचार्य श्री का नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। फिर आचार्य श्री यहाँ पर एक पुराना मंदिर, एक और मंदिर है नया, तो वहाँ पर आहार की क्रिया करने चले गए और जैसे ही उन्होंने दर्शन करने गए, उनको कोई शक्ति खींच के यहाँ लाए। वो बताने लगे कि मुझे गाँव जाना है। फिर रास्ते में उनके साथ में आया, उनको ये रास्ता दिखाया। फिर आके वो किला, इतनी सुंदर प्रतिमा 9 भगवान सहित, और यहाँ पर किले की अतिशयकारी मूर्ति है, इसका तो उद्धार होना चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ संकल्प करके भगवान को सीधा कराया। सीधा करा के फिर यहीं से भगवान के सामने विधि लेके आहार के लिए निकले। फिर वहाँ से आहार के पश्चात आए, उन्होंने कहा कि सभी लोगों को बुलाओ, भगवान को अपन उच्च स्थान देने की तैयारी करेंगे। उसी दिन से 8 दिन में यहाँ पर आचार्य श्री ने नमोकार मंत्र की जाप करी और जो भी मंत्र वगैरह की सिद्धियों से 10वें दिन 13वें दिन यहाँ पर भव्य
लघु पंचकल्याणक कहते हैं जिसे, वेदी प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया। जो उस दिन भी भयंकर अतिशय हुआ। मार्च का महीना था उस टाइम। मार्च के महीना में इतनी गर्मी थी, और एक जिस दिन अभिषेक होना था प्रथम बार, एकदम हवा और पानी आया, और भगवान की मूर्ति जो सब लोगों ने, सौधर्मेंद्र भी खड़े थे अभिषेक करने को, उनने बोलियां ली थी। वो तो अभिषेक कर ही नहीं पाया, इससे पहले देवकृत अभिषेक हो गया, मूर्ति पूरी गीली हो गई।